$1500 से लेके $4000 तक पर सेमेस्टर। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जिस तरह का भी है वो जितना भी अफोर्ड कर सकता है और जिस तरह की वो एजुकेशन चाहता है हम उसको दिलवाना चाहते हैं। हम उसको एक ग्लोबल इंटरनेशनल बंदा बनाना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश यही है कि हम अपने जनूबी पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान से जितने भी बच्चे हैं हम उनके लिए ये सर्विसेज देना चाहते हैं कि वो जो भी बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी में जाना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, बिजनेस करना, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हम उन सब के लिए फैसिलिटीज दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर रांझा साहब के साथ, जो कि एक प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत सारे जॉनरास पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से सबसे पहले पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आप क्या क्या करते हैं, और आज का ये इंटरव्यू इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि डॉक्टर साहब रिवील करने चाह रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसी रेमेडी जो कि पाकिस्तान के बच्चों को डॉक्टर बनाएगी, और वो भी इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ। जी तो डॉक्टर साहब सबसे पहले ये फरमाइए कि आप क्या क्या कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू उस्मान साहब, आज आपने मुझे अपने पास बुलाया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं 95 से पाकिस्तान से बाहर, पहला जो मेरा विज़िट था वो विज़िट क्या स्टडी के लिए गया था कज़ाकिस्तान। तो वहाँ से मैंने जो अपना मेडिकल का जो है प्रोफेशनल वो डिग्री वहाँ से कंप्लीट की। उसके बाद मैंने अपने आप को बिज़नेस में ले गया। मेरा बिज़नेस जो था वो स्टील इंडस्ट्री के साथ था। तो मैं तकरीबन 30 साल से चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, पाकिस्तान, गल्फ़ कंट्रीज़, अमेरिका, ये सारे कंट्रीज़ में 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने बिज़नेस भी किया है और इसके साथ साथ अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो एरिया है, ख़ास तौर पे ये जो जनूबी पंजाब है, इसमें मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो लैक ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन में भी देखा जाए तो एक आम सी एजुकेशन होती है। मेरा जो फोकस है वो ग्लोबल एजुकेशन के है। ग्लोबल एजुकेशन होती क्या है? एक तो होती है आपकी लोकल एजुकेशन, वो आप पढ़ते रहते हैं, उससे आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होता, आप लोकल ही रहते हैं। जो ग्लोबल एजुकेशन होती है ना, जैसे हम लोग बाहर गए, बाहर जाके क्या होता है कि आपका एक माइंड जो है ना वो इंटरनेशनल हो जाता है। आप जो भी काम करते हो आप इंटरनेशनल दुनिया के साथ करते हो। तो वो मैं चाहता हूँ कि मेरे एरिया में ग्लोबल एजुकेशन हो। उसके लिए हम लोगों ने ये जो एक प्रोसीजर शुरू किया। इससे पहले हमारे पास जो है ना दुबई में MEC के नाम से एक इदारा है, MEC मेडिकल एजुकेशन केयर, जिसमें हमारे पास गल्फ़ कंट्रीज से, एशिया से एनुअली 1000 से लेके 1500 स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे पास जो जाते हैं किसके लिए, बारबाडोस जो लैटिन अमेरिका है, जॉर्जिया जो ईस्टर्न यूरोप है, कज़ाकिस्तान सेंट्रल एशिया, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। इन कंट्रीज़ के अंदर हमारे पास तकरीबन को 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें हम अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि वो इजी और चीप और जो ग्लोबल एजुकेशन ले सकें। उसमें हमने क्या किया हुआ कि बच्चों की सहूलत के लिए $1500 से लेके $4000 तक पर सेमेस्टर। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जिस तरह का भी है वो जितना भी अफोर्ड कर सकता है और जिस तरह की वो एजुकेशन चाहता है हम उसको दिलवाना चाहते हैं। हम उसको एक ग्लोबल इंटरनेशनल बंदा बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान भी यही चाहता है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बंदे बाहर जाएं, वहाँ से पढ़ें, कमाई करें, डॉलर हमें भेजें। दैट्स इट। यही पाकिस्तान का इसका मकसद है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो मेरी ये कोशिश है कि जितने भी हमारे जनूबी पंजाब है, इसमें बच्चों के साथ बड़ी ज़्यादती। एक तो उनको बताने वाला कोई नहीं होता कैरियर के बारे में कि आपने करना क्या है। वो बेचारे मैट्रिक करके कोई भाग जाते हैं, कोई FSC। हमारे यहाँ होता क्या है, FSC में बच्चों को, अब 1 लाख बच्चा FSC पास कर जाता है, उसमें से मरा के 3000 से 4000 बच्चों को मेडिकल में, कोई 1000-1500 इंजीनियर में, उसके बाद सब के सब रुल जाते हैं। मेरी कोशिश ये है कि ये जो रुलने वाले बच्चे हैं इनका हम कैरियर बनाएं। जैसे बाहर होता है कि आप 50% आपके पास मार्क है, आप आए पढ़ें, आपको डॉक्टर बनना डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बनना इंजीनियर बन जाओ, IT बन, जो भी बनना है वो बनाते हैं, ताकि वो अगर अपने मुल्क के अंदर काम नहीं कर सके, जब वो बाहर जाएगा तो कम से कम बाहर तो करेगा। मेरी ख्वाहिश यही है कि हम अपने जनूबी पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान से जितने भी बच्चे हैं हम उनके लिए ये सर्विसेज देना चाहते हैं कि वो जो भी बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर, IT में जाना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, बिजनेस करना, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हम उन सब के लिए फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि आप आएँ, हम आपको जो आपका
सिस्टम है, जितनी आप अफोर्ड कर सकते हो। अमेरिका का अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप यूरोप में आ जाओ। यूरोप का अफोर्ड नहीं कर सकते, आप सेंट्रल एशियन स्टेट्स में आ जाओ। सेंट्रल एशियन स्टेट्स में अगर कोई महंगी हैं तो हम आपको ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में। हम चाहते हैं कि आपको इंटरनेशनली ग्लोबल, जब आप एक दफ़ा पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो फिर समझो कि आप आज़ाद हो गए, आप अपना एजुकेशन भी ले लोगे और अपने आप को एस्टेब्लिश भी कर लो। तो ये मेरी सारी चीज़ें, इसलिए हम लोग चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर हमने ये एक नया लाइव स्टार लिंक के नाम से एक वेबसाइट भी है, ऑफिस भी हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं पाकिस्तान में भी, पूरे पाकिस्तान के अंदर। हम चाहते हैं कि जो लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो हमारे साथ आएँ, हम उनकी पूरी गाइडेंस करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि बच्चों को स्कॉलरशिप भी लेके दें। हमारी कोशिश होगी बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिस तरह का भी वो उनको एनवायरनमेंट चाहिए, अगर उनके कल को पेरेंट्स हैं वो उनके साथ रहना चाहते हैं, आएँ जी बिस्मिल्लाह, हम उनको भी वहाँ अकोमोडेशन भी लेके देंगे, उनके वीज़े का भी प्रोसेस करेंगे, सब कुछ करेंगे। उनको कोई पेमेंट्स का भेजने का प्रॉब्लम होता है, हम उनकी ऑनलाइन वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी चीज़ से भी अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। पैसे उनको वहाँ भिजवाने हैं तो वो भी भिजवा सकते हैं। ये सारी की सारी जो एक चीज़ें हैं ना, हम एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आए हैं। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें लैटिन अमेरिका है, उसके बाद सेंट्रल एशिया है, यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप है, जिन यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे जा सकते हैं। अच्छा सर, एक सबसे पहला सवाल ये ज़हन में आता है कि ये खासा महंगा प्रोसेस होगा। आमतौर पे स्टडी अब्रॉड के जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनसे बात होती है, एक तो प्रोसेस लंबा है, पहले आपने अप्लाई करना है, फीसिस के लिए फीसिस पहले दे देनी है, फिर उसके बाद वीज़ा लगता है नहीं लगता, इस चीज़ में बड़े मसाइल हैं। तो इन सारे मसाइल का क्या हल है आपके पास? इन सारे मसाइल का हल हमने किया हुआ हल, हमारे पास जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, हम विद इन 15 to 20 डेज उसका सारा प्रोसेस मुकम्मल करवा देते हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम ना वीज़े का, ना उसके एडमिशन का। जो स्टूडेंट्स हमारे थ्रू आएंगे, हमारे ऑलरेडी ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके अंदर जो हमारे पार्टनर हैं, बल्कि हमारा इनके अंदर शेयर है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर किसी के 40%, किसी 50, किसी 90, 80, इस तरह करके हम शेयर होल्डर्स हैं इनके। तो हम क्या करते हैं कि हम जितने भी वीज़ा प्रोसेस हैं वो फ्रीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसके अंदर, आपको 100% आपका। हाँ, अगर आप किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे टेररिज्म है या इन चीज़ों में है, अगर वो चीज़ अगर वहाँ से निकल, उसके लिए हम आपसे माजरत करेंगे। हम चाहते हैं कि आपका अगर नीट एंड क्लीन बैकग्राउंड है, हम आपसे पहले सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, हम वो डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं, यूनिवर्सिटी जब अप्रूव कर देती है ही इज़ ओके, फिर हम किसी पैसे की बात करते हैं। उससे पहले हम कोई पैसा नहीं लेते, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं हमें सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। हमने डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को देने हैं, यूनिवर्सिटी ने ओके कर दिया, उसके बाद अगला प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें सबसे अहम बात फिर ये आती है, एक तो जैसे यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यूज़ होते हैं और ख़ास तौर पे उसके लिए फिर मुख्तलिफ जगह पे जाने के लिए लैंग्वेज टेस्ट होते हैं जो कि आपने करने होते हैं। तो ऐसा भी कुछ सीन है, हमें लैंग्वेज टेस्ट करना पड़ेगा या इंटरव्यू देने पड़ेंगे यूनिवर्सिटीज़ के? नहीं, उसके लिए हमने सारी चीज़ें पहले अरेंज की हुई हैं। हम आपके लिए कोई इंटरव्यू नहीं, कोई टेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो स्टूडेंट्स जो डॉक्टर वो आए हमारे पास, हम उनकी सारी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करेंगे। उनका इंटरव्यू भी कोई नहीं होगा, उनकी डायरेक्ट एडमिशन्स होंगे और उनकी स्टडी वगैरह हम शुरू करवा दिया करेंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि क्या इस तरह के स्टूडेंट्स पाकिस्तान से पहले आपके इदारे के थ्रू जा रहे हैं या आपके थ्रू इंडिया से, या किस तरह से लोग जा रहे हैं, और वो आप स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्या क्या मज़ीद फैसिलिटीज़ देते हैं? हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो बेसिकली ज़्यादातर तो गल्फ़ कंट्रीज़ जितने भी हैं, उस पर इंडिया है, उसके पाकिस्तान से भी हैं। वो पहले हमारे थ्रू तो नहीं, किसी दूसरे चैनल्स के थ्रू कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया इधर गए हैं, वो गए हैं, लेकिन दूसरों के ज़रिए। अब हमने चाहा कि ये प्लेटफॉर्म हम खुद ही पाकिस्तान में लॉन्च करते हैं और इसको हम खुद ही मॉनिटर, क्योंकि उसमें ये होता है कि वो जो लोग होते हैं वो हमारे नाम पे कोई ना कोई चीटिंग कर देते हैं, कोई बच्चों को गलत गाइड कर देते हैं, वीज़े के लिए गलत गाइड कर दिया। तो हम वो चीज़ें नहीं चाहते हैं। हम डायरेक्ट जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ डायरेक्ट कोलैबोरेशन होगा। हमारा हेड ऑफिस दुबई में है। उसके अलावा बच्चों को अगर चाहिए तो उनकी डायरेक्ट वीडियो व्हाट्सएप कॉल उस यूनिवर्सिटी के हेड से भी करवा दी जाएगी। जो चाहते होंगे कि जी हमने इसमें लेना है, तो वो उनके साथ उनकी बात भी करवा दी जाएगी। मतलब कि सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, किसी टेस्ट देने का फिक्र नहीं है जिस तरह यहाँ पे MD कैट देना पड़ता है बच्चों को। तो सर, अभी जिस तरह FSC के एग्ज़ाम हो रहे हैं,
तो कौन कौन से बच्चे, मतलब ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स को 60-70% हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, या डॉक्टर बनने के अलावा भी कोई प्रोग्राम्स आपके पास हैं? जो भी बच्चे जिनका एटलीस्ट कम अज़ कम 60% मार्क्स है ना, वो हमसे 50% वाला भी कर सकता हमसे रब्ता, हम उसकी भी हेल्प करेंगे। हमारा जो क्राइटेरिया वो 60% है, 50 to 60%। वो जो भी होंगे वो हमसे रब्ता करें, हम इन 11 यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन मेडिकल के अलावा, अगर वो चाहते हैं आईटी में, जैसे साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, या कंप्यूटर साइंसेज है, उसके लिए वो बिज़नेस मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं वो भी हम करवा सकते हैं, वो लॉयर बनना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं, कोई भी किसी किस्म की एजुकेशन उनको, क्योंकि हमारे पास 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने बड़े कंट्रीज़ हैं, तो हम उनकी फुल सपोर्ट, हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स कुछ कर लें। एक तो बाहर इसी बहाने बाहर चले जाएंगे, स्टडी बेसिक जो बाहर जाने का जो बेस्ट वे है वो है स्टडी। स्टडी के ऊपर आप जाएंगे, 3 साल 4 साल आप एक तो पढ़ेंगे। अब जैसे आप कह रहे हैं वो लैंग्वेज टेस्टेस, तो मेरी कोशिश ये है कि आप जिस कंट्री में भी जाएं ना, हैं तो सारे इंग्लिश में, लेकिन आप जब वहाँ जाएं तो आप वहाँ की जो बेसिक लैंग्वेज उसको ज़रूर सीखें, क्योंकि बेसिक जो बिज़नेस है वो आपकी ज़बान है, वो आपकी डिग्री नहीं है। अगर आप उस कंट्री के अंदर रहना चाहें, कल को आप उनकी लैंग्वेज ही नहीं तो आप काम कैसे करोगे? इंग्लिश में तो है, वो सारे जितने भी प्रोग्राम सब इंग्लिश में है, लेकिन जब आप किसी कंट्री में जाएं तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। वो आप चाहे हमसे हेल्प ले लें या यूनिवर्सिटी से ले लें, करके उसको सीख लें। जब आपके पास डिग्री होगी तो यू मीन यू आर द लोकल। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप वहाँ के लोकल हैं, तो फिर आपके लिए वो दरवाजे भी खुल जाएंगे। तो उसके लिए भी हम आपके साथ हर तरह के तावन करने के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, अब सबसे अहम सवाल ये है कि जो फीसिस हैं, क्योंकि जब हम स्टडी अब्रॉड की बात करते हैं तो हमारे ज़हन पे ये बात होती है कि बहुत सारी फ़ीस हैं, बहुत सारे अखराजात हैं, और दूसरी अहम बात ये है कि आमतौर पे स्टडी अब्रॉड में वर्क का साथ में काम करने की इजाज़त भी है। तो इन ममालिक में काम करने की इजाज़त भी मौजूद है, और फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है? फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने जैसे बताया ना कि वो अब स्टूडेंट्स के ऊपर है कि हमारे पास मिनिमम $1500 का भी है पर सेमेस्टर, और पहले जो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ होते थे इनमें अलाउ नहीं होता था स्टूडेंट्स को वर्क, अब वो भी हो गया है। यूरोप में तो ऑलरेडी था, अमेरिका में भी, लैटिन अमेरिका में भी है। तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जब पहला ईयर जाता है ना, तो उसको पहले साल सिर्फ स्टडी पे फोकस करना होता है। बिल्कुल ठीक है। जब वो पहले साल अपने आप को स्टडी पे फोकस कर लेगा, अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेगा, तो वो मीन्स भी जान जाएगा, रास्ते क्या है, तो फिर वो अपना काम भी कर सकता है। और ये हमने अपने पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे वहाँ से परमिशन ली हुई है कि आप वहाँ काम कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आपकी रूट्स है वहाँ पे, तो वहाँ पे काम ढूंढ के देने में, या जिस तरह आपने कहा कि पेरेंट्स साथ रहना चाहें, या उनको अकोमोडेशन का मसला होता है, पाकिस्तान से पैसे मंगवाना एक सबसे बड़ा मसला होता है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड? हाँ, ये हम सारी कर रहे हैं। जितने भी वालिदैन अगर रहना चाहते हैं तो हम उनका वीज़ा प्रोसेस भी करवाएंगे, वहाँ उनको अकोमोडेशन से वो भी ढूंढ के देंगे, वो रह सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हॉस्टल में चाहते हैं तो हॉस्टल में रह सकते हैं, अकोमोडेशन में भी और फीसेस में भी। फीसेस में भी हमने क्या किया है कि पूरे एनुअल की नहीं, पर सेमेस्टर के साथ आप पे कर सकते हो। और ऐसी है जैसे आप पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं? हाँ, जैसे पाकिस्तान में। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि वहाँ पर आपको पाकिस्तान से भी सस्ता है। अच्छा, ये नहीं कि आपकी फीस, अब देखो $1500 आप पाकिस्तान में कहीं भी मेडिकल का सोच भी नहीं सकते हो, कहीं भी। सही है। और ये जैसे ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, वहाँ आपका जो रहने के खर्चे हैं वो पाकिस्तान से भी कम है। बिल्कुल सही है। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप पाकिस्तान में रह रहे हो, और एक तो आपको फीस कम है और आप बिजनेस भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो, डॉक्टर भी, इंटरनेशनल एक्सपोजर। आप दुनिया को देखोगे तो आपको पता चलेगा ना। बिल्कुल सही। अब जब देखो ना, अब एक बंदा है, अब मैं भी तो एक गाँव से उठा हूँ। बिल्कुल सही। मेरा ताल्लुक फतेह शाह संताली के भी एक गाँव से है। बिल्कुल सही। मैं भी तो वहीं से उठा हूँ, बाहर गया हूँ तो कुछ देखा है ना, देखा है, पता चला है कि दुनिया में कैसे। अब मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ से सीखा है, तो अब मैंने आधी दुनिया फिर ली है। बिल्कुल सही। मैंने बिजनेस भी किया है। बड़े बड़े 4 जो वर्ल्ड पावरें हैं, रशिया, चाइना, अमेरिका, गल्फ कंट्रीज, इनके साथ मैंने बिजनेस भी कर रहा हूँ। मेरे ऑफिसेस हैं, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। कहाँ से उठाऊँ? एक गाँव से। और इंटरनेशनल। अगर ये नहीं होता, अगर मैं पाकिस्तान में MBBS भी कर लेता, तो आज अपने बुरे वाला में कहीं एक कोने में बैठ के बस पैसे ही कमा रहा था और उस कुछ नहीं, दुनिया नहीं देख सकता था। अच्छा सर, अब आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, खास तौर पे MBBS की,
उन बच्चों को पाकिस्तान वापस आके एक टेस्ट देना पड़ता है, फिर जाके नौकरी मिलती है। इवन अब भी नौकरी का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? टेस्ट देना पड़ेगा और आप या ये इंटरनेशनल कहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या इनका फ्यूचर क्या होगा इन बच्चों का? इनका देखो, जैसे एक तो पाकिस्तान का लॉ है ना, वो पाकिस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड का लॉ है कि अगर आप पाकिस्तान से डिग्री करके यूएई में जाते हैं तो आपको यूएई में उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इवन अमेरिकन्स अगर आके प्रैक्टिस करते हैं ना यूएई में या पाकिस्तान, तो उसको वहाँ उसका भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके बगैर ये डॉक्टरी एक ऐसा शोबा है, बाकी किसी में भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ये क्योंकि ये आपने किसी की हेल्थ के साथ खेलना है, तो कंट्री तभी अलाउ करेगा ना जब वो चेक करेगा कि आप रियल डॉक्टर हैं। तो इसके लिए तो ये पूरे वर्ल्ड में लॉ है। लेकिन हम एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिससे हमारी यूनिवर्सिटीज़ जॉर्जिया और बारबाडोस के साथ ये कन्वर्सेशन भी चल रही है, बल्कि हम लोग उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करने जा रहे हैं। उसमें हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो कम से कम 2.5 साल वहाँ जो अपने बारबाडोस जो ब्रिजस्टोन यूनिवर्सिटी उसमें पढ़ें थ्योरेटिकली, और प्रैक्टिकली हम चाहते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ हम अपना एक एग्रीमेंट बना के कि जी वहाँ से वो 2.5 साल वहाँ और 3.5 साल यहाँ पढ़ें। तो वो जब यूनिवर्सिटीज़ का और टीचिंग हॉस्पिटल का एग्रीमेंट हो जाएगा, उससे क्या होगा कि आपको डुअल डिग्री मिल जाएगी। उसमें पाकिस्तान की भी डिग्री होगी, पीएमडीसी, क्योंकि एग्ज़ाम टीचिंग हॉस्पिटल ने लेना होता है। वो जब टीचिंग हॉस्पिटल आपका एग्ज़ाम लेगा वो अंडर द पीएमडीसी लेगा। और जो आपने वहाँ पढ़ा होगा, वहाँ पर अगर आपने MLE जो मेडिकल एग्जामिनेशन लाइसेंस होता है, अगर आपने वो फर्स्ट स्टेप वहाँ से क्लियर की होगी हमारे उस यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए अमेरिका का भी रास्ता खुला होगा। आप क्लिनिकली के लिए अमेरिका में भी जा सकते हैं, आप क्लिनिकली पाकिस्तान में भी आ सकते हैं। तो आपको डुअल डिग्री मिल जाएगी। उससे ये होगा कि आपके पाकिस्तान का भी मसला हल हो जाएगा, आप यहाँ पर भी डॉक्टर हैं और लैटिन अमेरिका में भी डॉक्टर हैं। तो उसके लिए हम लोग उसके ऊपर काम चल रहा है हमारा, इंशाल्लाह वो भी जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह। सर, आप आखिर में ये बताइए कि आपको अप्रोच कैसे किया जा सकता है, कौन से आपके सोशल लिंक्स हैं या किस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है ताकि कोई भी बच्चा, और कहाँ के बच्चे आपको अप्रोच कर सकते हैं? ये मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जनूबी पंजाब के बच्चे हैं ना, ये बेसिकली मैं इन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। बाकी तो जितने भी अपर पंजाब है या जो सेंट्रल पर, वह तो उनके लिए तो लोग बैठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग हमारे साथ राब्ते में, हमारी जो साइट है livestarlink.com, इसको विज़िट करें। इसके ऊपर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, वहाँ पर हमारे 3 व्हाट्सएप हैं, कज़ाकिस्तान का भी है, यूएई का भी है, पाकिस्तान का भी है। आप जो भी आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए आप व्हाट्सएप के ऊपर जाएं, बल्कि हमारी जो वेबसाइट होगी उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट सिस्टम भी होगा। वो आप जिस वक्त चाहें उसके साथ आप चैट कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वो ऑटोमेटिक देता रहेगा। अगर वहाँ से इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे पाएगा तो वो हमारा जो असिस्टेंट होगा वो उसके आपकी चैट को वहाँ डाइवर्ट कर देगा। तो उसके लिए हम सबके लिए ये दरवाज़े खोले हुए हैं कि आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी बैठ के हमारे सिस्टम पे आएँ, इन्फॉर्मेशन लें और आगे अपने अल्लाह का नाम लेके आगे काम को स्टार्ट करें।